सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को लेकर एक अहम फैसला दिया है, एक अहम निर्णय दिया है जो सबके लिए जानना जरूरी है। पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC ST एक्ट का दर्जा उन्हें ही मिलेगा, उसका लाभ उन्हें ही मिलेगा, उसके तहत जो नियम है, कानून है, कार्रवाई का फायदा उन्हें ही मिलेगा जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं या सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं या बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आपको सीधा बता दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति चाहे वो सिख धर्म का है, चाहे बौद्ध धर्म का है, चाहे हिंदू धर्म का है, इसी तीनों में SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लोग होते हैं। बाकी जो धर्म होता है, चाहे वो इस्लाम हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे धर्म हैं, उसमें SC ST नहीं होता है, अनुसूचित जाति नहीं होता है, मतलब दलित शब्द का इस्तेमाल उसमें नहीं होता है, हरिजन नहीं होता है। उन सभी में सिर्फ जनरल कैटेगरी होता है या फिर पिछड़ा वर्ग होता है जिसे OBC कहा जाता है, अति पिछड़ा वर्ग तक होता है, लेकिन दलित नहीं होता है। ये दलित सिर्फ बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म में ही होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या संविधान की तरफ से उनको मान्यता मिला हुआ है। अब यह मामला क्यों उभर के आया, तो आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के एक पादरी ने, जिनका नाम चिंथारा आनंद है, उन्होंने एक मामला दर्ज कराया था, रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई है, जाति सूचक शब्द बोली गई है, इसीलिए उन्होंने SC ST एक्ट के तहत अगले पे कार्रवाई चाहते थे। जिस व्यक्ति ने उन्हें जाति सूचक शब्द बोला था उस पर वह SC ST एक्ट के मामले में कार्रवाई चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो पादरी पहले SC ST से आते थे, दलित समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, बाद में वो क्रिश्चियन हो गए। तो क्रिश्चियन में, इस्लाम में, जैन में, पारसी में और भी धर्म, कोई भी धर्म है उसमें SC ST नहीं होते हैं। मैं पहले भी बता दिया हूं कि ये सिर्फ बौद्ध, सिख और हिंदुओं के लिए। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इन धर्मों से, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, चाहे हिंदू हो, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, ईसाई स्वीकार कर लेते हैं या फिर अन्य धर्म स्वीकार कर लेते हैं, उसमें चले जाते हैं, तो उनका वो दर्जा खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपने धर्म अपना चेंज कर लिया है तो ये आपका दर्जा खत्म हो गया। इससे पहले आपको बता दूं कि जो पादरी है चिंथारा आनंद, वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां भी हाई कोर्ट ने यही बात बोला था तो वो सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको SC ST का दर्जा नहीं मिल सकता है, इसका लाभ किसी प्रकार का नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोई भी SC ST जैसे ही धर्म बदलता है तो वो दूसरे धर्म में जाता है, तो उसके तहत उसमें जो कैटेगरी है उस मान्यता के हिसाब से उसको फॉलो करना होता है। वो OBC ले ले चाहे जनरल ले ले, लेकिन दलित वो नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी बोला है कि अगर उस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, SC ST का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसने वो धर्म परिवर्तन कर लिया, तो उसी दिन उसका सर्टिफिकेट अमान्य माना जाता है, मतलब उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म चेंज कर लिया। न्यायमूर्ति PK मिश्रा और BN अंजारिया के पीठ ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो आपका मामला को रद्द किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो जो धर्म चेंज करते हैं, जो अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हैं, दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो दलित समाज से आते हैं, हरिजन समाज से आते हैं, उन्हें दलित समाज का दर्जा प्राप्त है, उन्हें दलित समाज से संबंधित गवर्नमेंट से फायदा मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, चाहे किसी भी तरह का आरक्षण हो, ये नहीं कि सिर्फ SC ST एक्ट पे ये लागू होता है। चाहे वो व्यक्ति को चुनाव ही लड़ना हो और आरक्षित सीट है SC ST के लिए और उन्होंने धर्म बदल लिया है, तो फिर उस सीट से वो चुनाव नहीं लड़ सकता। वो किसी भी तरह का नौकरी हो गया, किसी भी तरह का कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो दलित के लिए, जो SC ST के लिए, अनुसूचित जाति बोलते हैं जो दलित समाज से आते हैं, और अनुसूचित जनजाति जो बोलते हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अगर संबंधित है, धर्म बदल रहा है, तो इन चीजों के लिए तैयार रहना होगा कि आप लाभ नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो कि आपको लाभ भी लेना है और धर्म भी चेंज करना है, तो इन चीजों को आपके ध्यान में रखना पड़ेगा कि उससे संबंधित कोई लाभ कभी नहीं मिलने वाला है। अब दूसरा ये सवाल मन में आएगा कि बहुत सारे दलित समाज की लड़कियां हैं जो जनरल कास्ट में शादी कर लेती है, या फिर दलित कास्ट के लड़के हैं और जनरल कास्ट के लड़की शादी कर लेते हैं, या फिर दूसरे धर्म के लड़की से शादी कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? तो अगर दलित समाज की कोई लड़की है वो जनरल कास्ट के लड़के से शादी कर लेती है, या फिर कोई दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर लेती है, चाहे वो क्रिश्चियन से कर लेती है, चाहे मुस्लिम से कर लेती है, चाहे किसी भी धर्म के लड़के से शादी कर लेती है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें आपको बता रहा हूं, उसमें SC ST का दर्जा उसका समाप्त नहीं होगा। इसके लिए नियम अलग है। अगर दलित समाज से लड़की है, अगर वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है, किसी क्रिश्चियन लड़के से शादी कर लेती है, किसी जैन से कर लेती है, किसी पारसी से कर लेती है, किसी अलग धर्म के लोगों से कर लेती है, अगर वो बौद्ध, सिख या हिंदू कैटेगरी से आती है और दलित समाज से आती है, तो उसमें उसका दर्जा नहीं छिनेगा। SC ST का हर कानून का लाभ उन्हें मिलेगा, हर आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं बदला है, उन्होंने सिर्फ मैरिज किया है।